गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। आज हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे। संस्कृत में जो बोर्ड क्लासेज होती है उसमें लेटर राइटिंग के लिए प्रश्न आता है। तो लेटर राइटिंग में आपको पता है, आप लोगों ने जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको पता है, 9th क्लास में भी देखा होगा, तो ये 9th में भी होता है। और लेटर राइटिंग में हिंदी की तरह ऐसा नहीं है कि हमको पूरा लेटर लिखना होता है, हमको फिल इन द ब्लैंक वाले प्रश्न करने होते हैं। मतलब हम लोगों को एक लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ होता है, उसमें जो छूटे हुए शब्द होते हैं वो हमको भरना होता है। जनरली क्या होता है, 10 खाली जगह दी हुई होती है ना, 10 रिक्त स्थान दिए हुए होते हैं, हमको उनको फिल करना होता है। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे लेटर राइटिंग जो होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है और किस तरीके से हम लोग लेटर राइटिंग का प्रश्न अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक, क्या 10 में से 10 सही हो सकते हैं, क्या ऐसे भी है जो आराम से इजीली हम लोग भर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में आगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा ताकि सब बच्चों को जो है अच्छा सीखने को मिले। ठीक, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। चलते हैं वीडियो में आगे। देखो, लेटर राइटिंग की बात कर रहे हैं तो आप लोगों के जो पत्र होते हैं, पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं औपचारिक पत्र और एक होते हैं अनौपचारिक, है ना। आप लोगों ने सुना होगा औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में। तो औपचारिक पत्र जिसमें सारी औपचारिकताओं का जो है हमको पालन करना पड़ता है। औपचारिकताओं का पालन करना मतलब क्या होगा, जैसे कि जिस फॉर्मेट में होना चाहिए उसी फॉर्मेट में लिखना है। तो जनरली औपचारिक पत्र जो होते हैं हम अगर किसी ऑफिस में भेजते हैं, है ना, कार्यालय से संबंधित हो गया, स्कूल में अगर आप प्राचार्य को एप्लीकेशन लिख रहे हो, वो सारे औपचारिक पत्रों में आते हैं। ठीक है, बैंक में मैनेजर को लिख रहे हो, है ना, वो होते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक जो है आप अपने मित्रों को भेज रहे, सगे संबंधियों को भेज रहे हो, वो सारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, अभी तक जो बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं उसमें 95% केसेज में यही हुआ है कि अनौपचारिक पत्र जो है वही आते हैं, औपचारिक पत्र नहीं आते हैं ना। फिर भी आप लोग औपचारिक वाले का फॉर्मेट आप लोगों को पता रहना चाहिए कि भाई मान लो कभी आ भी जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी अनौपचारिक पत्र की चर्चा करेंगे। ज़्यादातर सवाल जो है अनौपचारिक पत्र से संबंधित आते हैं। तो आप लोगों के सामने एक प्रश्न का लेटर का जो है एक प्रश्न का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। पहली बात कर लेते हैं इसको डिस्कस करने से पहले कि भाई हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो मैंने एक वाइट स्क्रीन ली है तो आप लोग ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज तो भेजने वाले का नाम आएगा। ठीक है, भेजने वाले का नाम होता है, भेजने वाले का नाम। ठीक है, अगर आपको पता है तो कॉर्नर में सबसे पहले इधर पता आता है, एड्रेस आता है। ठीक, और फिर जो है भेजने वाले का नाम आता है। स्वीकार करने वाले का नाम लास्ट में आएगा, जो भी रिसीवर है, कहने का मतलब जो रिसीव कर रहा है उसका नाम लास्ट में आता है, तो ये भी आपको पता है। ठीक, कौन से स्थान से जा रहा है तो पते में आ जाएगा वो तो। ठीक है, और बीच में जो सब्जेक्ट है वो भी आएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चीज़ों को जानेंगे कि सबसे पहले क्या चीज़ होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब वापस बात कर लेते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या रहेगी। तो फॉर्मेट देखो, आप लोगों को ये लेटर का फॉर्मेट दिख रहा है, तो सबसे पहले ये कॉर्नर में 1 नंबर लगा हुआ है। जनरली यहाँ पे खाली जगह आती ही है। ठीक है, कभी कभी नहीं आती, अलग चीज़ है। और यानी कि 1 नंबर लगा हुआ है, वहाँ आपको स्थान का नाम लिखना है, यानी कि जहाँ से पत्र जो है, जहाँ पत्र जा रहा है स्थान का नाम आएगा कोई ना कोई। ठीक है, 1 नंबर लगा हुआ है, यानी कि जो सबसे पहला जो कॉर्नर में आता है ना, वो वहाँ पे कोई ना कोई स्थान का नाम आएगा। स्थान के नाम के जस्ट नीचे दिनांक होती है। कई बार दिनांक खाली जगह में दे देते हैं। जनरली दिनांक वाले ज़्यादातर सवालों में नहीं पूछते खाली जगह, अगर आ जाती तो आपकी किस्मत है। तो आपको ध्यान रखना है कि पते के जस्ट नीचे जो है दिनांक वाला कॉलम आएगा। ठीक है, सबसे 1 नंबर पे पता आएगा। ठीक, तो अब पते की बात कर लेते हैं पहले। पता जो भी रहेगा तो आपको ध्यान रखना, कॉर्नर में जो है 1 नंबर पे खाली जगह जैसे इस पत्र में दे रखी है तो स्थान संबंधी होगी। अब स्थान संबंधी होगी तो आपको ध्यान क्या रखना, उस स्थान में ज्यादातर केसेज में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का? पंचमी विभक्ति का। ठीक है, अब पंचमी विभक्ति की बात कर लेता हूँ। पंचमी विभक्ति अगर आपने राम शब्द याद कर रखे तो राम की रामात होती है, तो या तो पीछे आत लगा हुआ होगा किसी न किसी स्थान सूचक शब्द के, या फिर तह लगा हुआ होगा। ठीक है, अगर तह लगा हुआ है तो वो भी समझ लेना वो स्थान सूचक शब्द है। तो नंबर 1 चीज क्या होगी, स्थान आएगा। ओके, कभी कभी 2 स्थानों के नाम आ जाते हैं। ज्यादातर केसेज में तो एक ही स्थान का आएगा और उसमें पंचमी विभक्ति या तह लगा हुआ होगा। अगर 2 स्थान के नाम आते हैं तो एक छोटा स्थान होगा और एक बड़ा स्थान होगा। तो छोटा स्थान जो होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगी होगी और बड़े में ऑब्वियसली चीजें पंचमी विभक्ति लगेगी। क्लियर होगी बात?
लेकिन ज़्यादातर केसेस में एक ही स्थान आता है। तो जनरली वो जो भी स्थान आएगा उसमें पंचमी विभक्ति रहेगी या फिर पीछे तह लगा होगा। पंचमी होगी तो पता कैसे चलेगा, आत लगा हुआ आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो जयपुर स्थान का नाम है तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जयपुरात, और जयपुरात यानी कि पंचमी विभक्ति नहीं मिलेगी तो वहां ऐसा लिखा हुआ होगा जयपुरतः। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, यानी कि जो भी आपका पत्र होगा उसके कॉर्नर में जो है सबसे पहले पते वाला कॉलम रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये पत्र की बात ही कर लेते हैं। अब देखो हमने अभी तक कुछ डिस्कशन नहीं किया, हमने ये पढ़ा भी नहीं है कि क्या लिखा है इसमें। ठीक, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पर एक खाली जगह दे रखी है, तो मतलब यहाँ किसी न किसी स्थान का नाम आएगा और उसमें या तो पंचमी विभक्ति रहेगी जिसमें आत लगा हुआ होगा या फिर तह आएगा। ठीक है, स्थान सूचक शब्द के पीछे। तो क्या यहाँ ऐसे कोई शब्द दिख रहा है स्थान सूचक? देखो दिल्ली स्थान का नाम है, आपको पता है, देखो दिल्ली के पीछे तह भी आएगा, तह भी आया हुआ है। देखो हमने अभी तक इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं है और सिर्फ एक छोटी सी डिस्कशन में हम लोगों की एक खाली जगह से ही होगी। बात समझ रहे हो? कुछ चीजें जो है आपको सतर्क रहने से ही आ जाएगी। मतलब जो 10 खाली जगह होती है, कोई बच्चा अगर ढंग से कुछ भी पढ़ के भी नहीं गया है ना, तो 10 में से 3-4 खाली जगह है वो आराम से कर लेगा। 3-4 खाली जगह का मतलब एक खाली जगह आधे नंबर की है तो आप 2 नंबर तो वैसे ही ला सकते हो, 5 में से 2 नंबर तो आपके सिक्योर हो जाएंगे कुछ चीजों का ध्यान देंगे तो। ठीक, तो नंबर 1 चीज आपको समझ में आ गई। सबसे पहले स्थान आएगा और स्थान में क्या क्या होता है आपको समझ में आ गया। या तो उसमें पंचमी विभक्ति लगी रहेगी, पंचमी रहेगी तो पीछे आत दिखेगा यानी रामात, है ना, और या फिर उस शब्द के पीछे तह लगा हुआ आएगा। क्लियर हो गई बात? और स्थान सूचक शब्द के जस्ट नीचे दिनांक लगी हो जाएगी। जनरली दिनांक वाली खाली जगह आती नहीं है, अगर आती है तो समझ लो आप लकी हो। ठीक है, तो सीधा दिनांक भर लेना, कहीं ना कहीं दे रखी होगी। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जो यह दूसरा अंश है जहां से पत्र शुरू हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो द्वितीय अंश जो होता है, ठीक, यानी कि सॉरी द्वितीय तीसरा मान लो ना, पहला स्थान हो गया, दूसरा दिनांक हो गया, और तीसरे की बात करें तो तीसरे में क्या होता है। ठीक, यहाँ पे आप जिसे भेज रहे हो, है ना, जो आपका पत्र रिसीव करने वाला है, उससे संबंधित जो भी संबोधन सूचक शब्द होंगे। संबोधन मतलब आप उसे क्या कह के बुला रहे हैं, समझिए। संबोधन का मतलब क्या होता है, जनरली आप क्या बोल रहे हो उसको, है ना। जैसे बोले ना प्रिय मित्र, है ना, तो प्रिय मित्र बोल के बुला रहे हो, है ना, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसको, और संबोधन में जो है संबोधन सूचक शब्द और क्या क्या ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी संबोधन सूचक शब्द होगा वो साथ में लगा हुआ रहेगा और यहाँ खाली जगह होगी। ठीक, तो संबोधन सूचक शब्द जो है वो जनरली विशेषण संबंधी होंगे, और विशेषण कौन कौन से हो सकते हैं। एक प्रिय, अब देखो खाली प्रिय नहीं होता है तो प्रिय के साथ मित्र हो गया, है ना, मतलब जनरली विशेषण शब्द होगा। तो विशेषण शब्दों का प्रयोग करेंगे तो या तो प्रिय होगा, अपने से बड़ा है ना, यानी कि पिताजी अगर को लिख रहे हैं या कोई अपने से बड़ा है तो हम लोग आदरणीय शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप नोट करते जाना। और कोई जो है समानार्थी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सब संबोधन सूचक शब्द है, यानी कि संबोधन सूचक में क्या होगा, विशेषण शब्द आएंगे पहले तो विशेषण शब्द में क्या क्या हो सकता है, प्रिय हो सकता है, आदरणीय हो सकता है, समादरणीय हो सकता है। ठीक है, समादरणीय हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, सम्माननीय हो सकता है। तो जनरली आप लोगों ने ये सब चीजें देखी होगी, तो आपको एक आइडिया हो गया कि भाई जहां तीसरा अंश शुरू हो रहा है वहां पे जो है संबोधन जो है वो आएगा। संबोधन आएगा तो मतलब क्या हो गया, वहां पे कुछ विशेषणों का प्रयोग किया जाएगा, है ना। सामने वाले से बात करते हैं तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए कोई ना कोई विशेषण शब्द होगा। ठीक है, तो विशेषणों में क्या हो सकता है, प्रिय हो गया, आदरणीय हो गया, समादरणीय हो गया, सम्माननीय हो गया। ठीक है, माननीय, है ना, पूजनीय, पूज्य। आपको पता है ना, मैं तो जनरली एक कॉमन चीज तो है ही ये, माननीय हो गया, पूज्य हो गया, मान्य हो गया। समझ गए मेरी बात। प्रिय मित्र हो गया, प्रिय के साथ मित्र वर्ड भी यूज कर सकते थे जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। तो प्रिय मित्र दोनों के दोनों विशेषण हो जाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी, है ना। तो ये सब जो है संबोधन सूचक शब्द में, तो जनरल संबोधन सूचक शब्द में क्या होगा, विशेषण शब्द आएंगे। आप ध्यान दो, विशेषण हमेशा अकेला नहीं आता, उसके साथ में कोई ना कोई विशेष्य आएगा, और विशेष्य बनने का काम कौन करेगा, कोई ना कोई नाउन करेगी, यानी कि संज्ञा करेगी। समझ गए मेरी बात। तो आप मान के चलो इसके साथ में जो भी आपका विशेष्य होगा, ठीक, तो खाली प्रिय आया हुआ है तो मित्र वर्ड भी आ सकता है,
अप्रिय मित्र लिखा है तो समझ लेना वहां पे आपके किसी मित्र का नाम दिया हुआ हो सकता है, वो नाम आएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, तो यानी कि विशेषण शब्द होंगे और विशेषण के साथ में कोई ना कोई जो है आपका नाउन भी दिया हुआ होगा। क्लियर होगी बात? आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, आगे की बात करते हैं। ओके, तो हमें दो चीजें क्लियर हो गई, दो तीन चीजें क्लियर हो गई। नंबर एक, स्थान आएगा, फिर दिनांक आएगी, और फिर जो है आपका संबोधन आएगा। संबोधन में क्या होगा? विशेषण विशेष्य होगा। संबोधन में क्या होगा? विशेषण विशेष्य होगा। ठीक है, अब विशेषण विशेष्य की बात आप समझ गए होंगे कि भाई विशेषण शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, है ना। प्रिय हो गया, प्रिय मित्र हो गया, सम्माननीय, आदरणीय, माननीय, पूज्य, जो भी है। ठीक है, और विशेष्य मतलब जो भी नाउन होगी। अब देखो मित्र को भेज रहे हो तो किसी में किसी मित्र का नाम आएगा, है ना। अब पिताजी को भेज रहे हो तो पितृवर्य लिखा हुआ आ सकता है ना। बहन को लिख रहे हो तो भगिनी आ जाएगा, सॉरी, बहन को लिख रहे हो तो भगिनी आ जाएगा। माता को लिख रहे हो तो माता आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई नाउन आएगी। समझ गए मेरी बात? विशेषण शब्द हो गया, जैसे ये प्रिय विशेषण शब्द दे रखा है, अब आगे जो है आपका कोई ना कोई नाउन आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ की बात कर ही रहे हैं तो साथ साथ में एक चीज समझो, प्रश्न में आ जाते हैं और फिर बाकी की बात और बाद में करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है भवान भवती सौरभ, मतलब भगवान का मतलब आप होता है, अगर कोई लड़का है तो भगवान होता है, और भवती मतलब कोई लड़की के लिए, तो भगवान भवती सौरभ, आप सौरभ है, मतलब आप जो भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप अपने आप को क्या मानेंगे? सौरभ मानेंगे। तो आप सौरभ हो, ठीक है, तो आप सौरभ हो तो मतलब क्या हो गया? आप पत्र लिखने वाले हो। ठीक है, तो आप सौरभ हो या आप जो भी हो, कहने का मतलब आपको बता रखा है, तो आप मतलब हो गए भेजने वाले। तो भेजने वाला जो है हमेशा लास्ट में आता है। अब देखो लास्ट में भी खाली जगह दे रखी है, तो देखो हम लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, ये खाली जगह हमको आ गई और ये वाली भी आ गई, तो जो सेंडर होता है वो लास्ट में आता है। तो भगवान सौरभ लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि आप सौरभ हो, तो देखो यहाँ पे एक सौरभ वर्ड भी आया हो, तो यहाँ सीधा सीधा जो भेजने वाला है उसका नाम आ जाएगा। बात समझ गए? आप जो भी बता रहे हैं ना कि भाई आप एक्स वाई जेड जो हो, तो जो नाम दे रखा है वो नाम सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है? भगवतः भगवत्या विद्यालय विद्यालय वार्षिक उत्सव संस्कृत नाटक से मंचनम भविष्य तदर्थम स्वमित्र गौरवम वृद्धि। देखो गौरव भी आपको यहाँ मेंशन कर रखा है, तो आपका मित्र जो है गौरव है, तो मित्र देखो गौरव का नाम आ रखा है, यहाँ गौरव आ जाएगा। तो कहने का मतलब प्रश्न में से ही आपको हिंट मिल गया कि आपको दो जगह देखो और मिल गई। अभी तक हमने कुछ नहीं किया और हमारी तीन खाली जगह राइट हो गई है। क्लियर हो गई बात मेरी? अब ये क्यों पढ़ा था कि भाई यहाँ जो है विशेषण आएगा और यहाँ विशेष्य आएगा, तो विशेष्य कोई ना कोई नाउन होती है, तो यहाँ गौरव दिया हुआ है, तो वो आपको प्रश्न से जानकारी मिल गई आपको। ठीक, दो नाम दे रखे थे ना, सौरभ और गौरव, है ना। यहाँ देखो गौरव है और ये है सौरभ, है ना, दो नाम दे रखे हैं। तो भगवान भगवती की बात करें तो आप जो हो वो, आप जो हो यानी कि आप सौरभ हो, और आप हो मतलब क्या हो गया? आप भेजने वाले हो, और भेजने वाले का नाम लास्ट में आता है, ये बात ध्यान रखना। अब दूसरा नाम जो बचा हुआ ऑब्वियसली चीज यहाँ जाएगा, तो विशेषण विशेष्य के बाद में कोई नाउन आती है। क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, इसको पढ़ा नहीं, इसका मीनिंग क्या है कुछ नहीं जानना है, फिर भी हमने जो है इसकी तीन खाली जगह भर दी। इसलिए मैं कहता हूँ तीन चार तो आप वैसे ही भर लोगे। ठीक है, बस थोड़ा सा एक्यूरेसी से करना। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। नंबर एक चीज स्थान आ गया, दूसरी चीज दिनांक आ गई, तीसरी चीज संबोधन जो है आएगा। संबोधन आएगा मतलब संबोधन में क्या होगा? विशेषण और विशेष्य होगा। यहाँ विशेषण दिया हुआ है, विशेष्य आपको जो है खाली जगह से, सॉरी मंजूषा से पढ़ना है। ठीक, अब आगे की बात कर लेते हैं कि उसके जस्ट नीचे आगे जब शुरू होता है तो क्या होता है। ठीक, अब आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे जो है जो भी आपका रिसीवर है उसका अभिवादन करना है ना। अभिवादन करना मतलब ग्रीट करना। ठीक है, तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है? सस्नेहम वंदनानि, यानी कि स्नेह पूर्वक आपको वंदन करता हूं। तो आपके बहुत सारे शब्द जो है उसका अभिवादन करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि आप कर रहे हो ना, है ना, आप कर रहे हो तो आप बोल सकते हो प्रणाम करता हूं, है ना। तो ये भी हो सकता है सादरम प्रणमामि, है ना, कर सकते हो क्योंकि आप ही तो कर रहे हो उसको। सादरम प्रणमामि। अब प्रणमामि में क्यों किया? देखो उत्तम पुरुष क्यों किया? क्योंकि आप कर रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ ना मैं प्रणाम कर रहा हूँ, तो ये भेजने वाला अपनी तरफ से तो बोल रहा है, लेटर पढ़ने वाला वही तो बोलेगा मैं आपको आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ठीक, इसलिए मैंने प्रणमामि लिखा है। उत्तम पुरुष किया कहने का मतलब मेरा ये। ठीक है, फिर देखो सविनयम, सविनयम लिखिए भी, साथ में आप अभिवादन सूचक शब्द ऐड कर सकते हो। ठीक है, सविनयम अभिवादय,
बात समझ रहे हो मेरी, कि आप जो है यहाँ पे जो रिसीवर है उसका अभिवादन करोगे, समझ गए, उसको जो है ग्रीट करोगे, कहने का मतलब। ठीक है, तो आप जो है सस्नेहनम देखो सस्नेहम वंदनानि लिख सकते हो, सादर प्रणमामि लिख सकते हो, ठीक है, सादरम प्रणमामि लिख सकते हो, सविनयम अभिवादय लिख सकते हो, सादरम प्रणामाह लिख सकते हो, है ना। तो फिर जो है प्रणीति नाम सतम सस्नेहम स्नेहम नमः सप्रेम नमस्ते, मतलब इस टाइप के जो भी आपके ग्रीटिंग संबंधी शब्द है वो सारे लिख सकते हो। ठीक है, शुभाशीष भी लिख सकते हो, है ना। अब फिर क्या करना है, अब देखो ये चीज होगी, कौन कौन सी चीज होगी, नंबर 1 स्थान आएगा, दिनांक आएगी, फिर संबोधन आएगा, संबोधन में विशेषण विशेष्य आएगा, विशेषण के लिए कौन कौन से शब्द होते हैं बता दिया, विशेष्य मतलब कोई नाउन होगा, फिर उसके बाद उसको उसका अभिवादन करना है। ठीक, अब अभिवादन करने के बाद जो अगला अंश आएगा उसमें कुशलता पूछनी है आप, ठीक है, कुशलता। ठीक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दीपावली पर्वणः सुबह से, आप दिवाली के पर्व पे लिख रहा है इसलिए पहले तो दीपावली की जो है बधाई दे दी। आप देखो अत्र सर्वगतम, अब ये जो पहली दूसरी लाइन में जनरली देखो अत्र सर्वगतम लिखा हुआ है ना, सर्वगतम के बाद ये कुशलता संबंधी ही शब्द ही आएगा, तो देखो यहाँ कुशलम आया हुआ है, ठीक है, सर्वगतम है तो कुशलम आया हुआ है। ठीक, कभी कभी शुरू इससे होता है अत्र, ठीक है। अब देखो ये जो दो सेंटेंस होते हैं ना जनरली ये कुशलता संबंधी होते हैं, दोनों में से एक भरा हुआ आता है, एक आपको भरना है। ठीक है, तो अत्र सर्वगतम कुशलम लिखा हुआ है, देखो आगे लिखा हुआ है भवान अपि कुशली, बात समझ गए मेरी। तो ये दोनों जो है कुशलता संबंधी सवाल शब्द जो है रहेगा, तो दोनों में से एक दिया हुआ आएगा, तो जो छूटा हुआ वही तो बनना आपको। अब ये कैसे कैसे दे सकता है, तो ऐसे भी दे सकता है अत्र कुशलम तत्रास्तु, ठीक है, यानी कि अत्र कुशलम लिखा हुआ है तो आगे खाली जगह दे दी, तो तत्रास्तु मतलब वहां पे भी वैसे ही होंगे, कहने का मतलब ठीक होंगे, कहने का मतलब तत्रास्तु वहां अच्छे होंगे, ठीक होंगे, कहने का मतलब, तो आगे यहाँ तो तत्रास्तु के लिए खाली जगह आ सकती है। ठीक है, फिर ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है अहम अत्र कुशली अस्मि तत्रापि, तथा, है ना, चिंतयामी, तथा चिंतयामी मतलब वहां पे भी मैं ऐसा सोचता हूँ वैसे ही होंगे। ठीक, तो ये थोड़ा एक सार लेना आपको कि स्टार्ट के दो सेंटेंसों में जो है जो जनरली लिंक्ड होते हैं कुशलता संबंधी होते हैं। क्लियर होगी बात मेरी। ठीक, तत्रापि अस्तु वगैरह सेंटेंस संधि किए हुए भी हो सकते हैं, अत्र कुशलम तत्रापि अस्तु, है ना, तो इस तरह से अहम कुशलिनी अस्मि, अगर लड़की है तो कुशलिनी बोलेगी, ठीक है, तत्रापि सर्वे कुशलिनः, तो जनरली ये जो होते हैं ना दो सेंटेंस वो कुशलता से संबंधित होते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात मेरी। अब आगे चले, फिर हम लोग इस लेटर को भी करेंगे। ठीक, नंबर 1 स्थान, नंबर 2 संबोधन, संबोधन में विशेषण विशेष्य आएगा, फिर अभिवादन आ जाएगा, और सबसे पहले लेटर जब शुरू होता है तो कुशलता संबंधी आएगा। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, अब बाद में जो है आपका जो भी विषय है उससे संबंधित मैटर होगा, जैसे आपका विषय है वार्षिक उत्सव, तो वार्षिक उत्सव में जो नाटक हो रहा है उसके संबंधित है, तो फिर पूरा मैटर उससे संबंधित होगा। अब इसमें भी आप कुछ चीजें जो है थोड़ा अगर ढंग से देखेंगे तो हिंट आपको मिल जाएगा। देखो अगर ध्यान रखना, खाली जगह से जस्ट पहले विशेषण आया हुआ है ना, खाली जगह से जस्ट पहले अगर विशेषण आया हुआ है तो विशेषण के बाद वाली खाली जगह में विशेष्य आएगा, यानी कि कोई ना कोई नाउन रहेगी। ठीक है, खाली जगह के जस्ट पहले अगर विशेषण है तो खाली जगह के जस्ट पहले विशेषण है तो खाली जगह में कोई ना कोई विशेष्य आएगा, और विशेष्य कोई ना कोई संज्ञा होती है। अब ध्यान क्या रखना है, जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन विशेषण का है वही विभक्ति वही वचन उस विशेष्य यानी कि उस संज्ञा का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विशेष करके तो आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे हिंट मिलते जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो कुछ चीजें और देखो, अगर कहीं पूर्ण विराम दे रखा है और पूर्ण विराम से जस्ट पहले खाली जगह, ये जो खड़ी पाई का सिंबल होता है ना ये वाला, ये पूर्ण विराम मतलब सेंटेंस खत्म होता था हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन हिंदी में संस्कृत में हम लोग पूर्ण विराम यानी कि ये वाला ऐसे खड़ी पाई लिखते हैं, मतलब सेंटेंस खत्म हो गया। तो अगर खाली जगह से जस्ट पहले पूर्ण विराम दे रखा हो, जैसे कि यहाँ दे रखा है एक जगह पूर्ण विराम से जस्ट पहले खाली जगह है ना, पूर्ण विराम से जस्ट पहले क्या है खाली जगह, है ना, तो अगर पूर्ण विराम से जस्ट पहले खाली जगह हो तो मान के चलना वहां पे कोई ना कोई क्रिया शब्द आएगा। अब क्रिया शब्द आएगा मतलब क्या हो गया कि आपको
ये जो मंजूषा दी हुई है इसमें कोई ना कोई क्रिया शब्द दे रखा होगा, वो वाला आपको शब्द भरना है। अब देखो जनरली इसमें दो टाइप के क्रियापद हो सकते हैं, एक तो लकार का प्रयोग करके दिया हुआ क्रिया शब्द, और दूसरा हो सकता है किसी न किसी प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ शब्द। ठीक है, तो आपको दोनों चीजों की जानकारी होगी तभी कर पाओगे। ठीक है, अब लकार वाले जो है 5 लकारों में से जो भी लकार दिया हुआ उसके अनुसार भर लेना। और प्रत्यय संबंधी में जनरली किता या कितावतु प्रत्यय वाले शब्द होते हैं। किता में तह शेष रह जाएगा और कितावतु में तव तवान या तवती शेष रहेगा। ठीक है, तव तवान या तवती शेष रहता है। ठीक है, तो अब जैसे हमने इस अभी तक इस पत्र को पढ़ा नहीं है, केवल और केवल सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ एक खाली जगह देखी, देखो दो जगह दे रखी, यहाँ पे भी पूर्ण विराम है उससे पहले खाली जगह, और यहाँ पे भी पूर्ण विराम है उससे पहले खाली जगह। लेकिन इसका तो हमको समझ में आ गया ना कि स्टार्ट में जो है कुशलता संबंधी होता है, इसलिए हमें यहाँ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई यहाँ कुशलता संबंधी आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर कट हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे जो है क्रिया शब्द जो है आएगा कि नहीं आएगा। पूर्ण विराम है उससे जस्ट पहले खाली जगह, मतलब कोई ना कोई क्रिया शब्द आएगा। अब देखो यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ करिष्यामी क्रियापद है। ठीक है, अब देखो यहाँ तो केवल एक ही है, इसलिए हमको सीधा सीधा क्लियर है कि यहाँ पर करिष्यामी ही आएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दो दो क्रियापद भी दे सकता है ना, दो जगह पे ऐसा हो सकता है। अब हमको डिसाइड करना, जैसे अब ये करिष्यामी है, क्या हमने सही भरा है, उत्तर की जांच करनी है। तो फिर देखो करिष्यामी कौन से वचन का और कौन से पुरुष का है, तो आप देखोगे कि ये उत्तम पुरुष का है और एक वचन का है। तो इस सेंटेंस में जो कर्ता होगा वो भी उत्तम पुरुष का एक वचन होगा। अब आप लोग जो है कर्ता के बारे में जानते होंगे, है ना, तो अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता है। ठीक है, तो कर्ता क्रिया आपके एक समान होगी, मतलब जो करिष्यामी है वो बिल्कुल सही भरा है आपने। देखो सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं जानते हम लोग, और सेंटेंस पढ़ा भी नहीं है, बिना पढ़े ही हमने अभी तक इतना सारा काम कर लिया है। ठीक है, तो है अगर थोड़ा लॉजिक लगाओगे, मतलब थोड़ा सा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे, पढ़ोगे, तो मैं कह तो रहा हूँ ना कि भाई किसी बच्चे के 2 नंबर 3 नंबर तो आराम से आ सकते हैं, थोड़ा सा अगर वो बुद्धि लगाएगा तो। ठीक है, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। और फिर देखो यार आप 10th में आ चुके हो तो थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, संस्कृत के शब्द लिखे हुए सेंटेंस का अगर टूटा फूटा मीनिंग भी आ जाएगा तो भी आप आराम से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक, अब थोड़ी बातें और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, कि भाई आपको बीच बीच में क्या क्या ध्यान रखना है। और लास्ट में जो है ना, यहाँ पर लास्ट में जो लास्ट सेंटेंस होती है तो जनरली उसमें अब बड़ों को नमस्कार करने संबंधी हो गया, प्रणामांजलि हो गया, या फिर जो है माता पितरों कृते मम प्रणाम, है ना, उस टाइप के जनरली मित्र को लिख रहे हो तो मित्र के माता पिता को प्रणाम भी लास्ट में करोगे यार। ठीक है, तो उस टाइप का जो है ना वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो शब्द होता है वो लास्ट वाले सेंटेंस में आते हैं। ठीक, तो एक हमने एक पत्र को कुछ भी नहीं किया अभी, और हमने इसका एक बेसिक आइडिया ले लिया है। अब देखते हैं हम लोगों का डिस्कशन जो हुआ उसका कुछ फायदा है क्या। नंबर एक चीज है, यहाँ स्थान सूचक नाम बनना है, और स्थान सूचक नाम के क्या हो गया, पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति की पहचान क्या होगी, उस शब्द में आत आएगा या फिर लास्ट में तह आएगा। ऐसा कोई शब्द है क्या, ये देखो दिल्ली तह लिखा हुआ है। ठीक है, मिल गया आपको, सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिल्ली तह लिख लेते हैं। कोई मुश्किल काम था क्या, अभी तक हमने पढ़ा तक नहीं है। ठीक है, बिना पढ़े ही हमने कर लिया, कहने का मतलब ये। ठीक, तो दिल्ली तह आ गया। फिर देखो नीचे दिनांक लगी हुई है, अच्छी बात है। जनरली दिनांक आपको नहीं पूछता है तो आप लकी हो, तो आपको ध्यान रखना नीचे दिनांक आती है जो भी स्थान सूचक शब्द है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये संबोधन सूचक हो गया, और संबोधन सूचक में मैंने क्या बताया था, विशेषण विशेष्य रहेगा। ठीक, तो ये विशेषण तो दिया हुआ है तो विशेष्य कोई ना कोई नाउन रहेगी, मतलब यहाँ प्रिय मित्र है तो कोई नाम आ सकता है। तो नाम दो थे, गौरव और सौरभ। ठीक, अब नाम दो थे गौरव और सौरभ, तो भाई गौरव कहाँ लिखना सौरभ कहाँ लिखना समझ गए होंगे, वो आपको इस पहली लाइन से क्लियर हो गया कि भवान भवती सौरभ, आप सौरभ है। ठीक, तो सौरभ आप है तो सौरभ लास्ट में चला गया, सौरभ है ना भाई। आप जो है वो तो लास्ट में आएगा ना, सेंडर जो होता है वो लास्ट में जाता है। तो यहाँ से सौरभ कट गया, यहाँ से दिल्ली कट गया, तो यहाँ कौन सा नाम आ गया, गौरव। क्लियर हो रही बात मेरी, कि भाई विशेषण शब्द दे रखा था, यानी कि संबोधन दे रखा था आपको,
तो संबोधन सूचक शब्द के बाद में नाम आएगा तो नाम आ गया, और दोनों नामों में से कौन सा नाम था वो भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब चले आगे। आप देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ कुशलता संबंधी होता है आगे वाले सेंटेंस, तो आप कुशलता संबंधी देखो आते हैं सर्वप्रथम, तो ये आ गया आपका कुशलम। कितने नंबर हो गए आपके, देख लो खुद ही, 1 2 3 और 4 घाल जाएगा, 2 नंबर तो वैसे ही हो गए। समझ गए मेरी बात को? तो मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा ढंग से दिमाग लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। अब आगे चलते हैं मैटर की ओर। देखो यहाँ विद्यालय से लिखा हुआ है, विद्यालय नाउन है, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले खाली जगह जनरली खाली जगह होती है तो विशेषण शब्द आता है। ठीक है, और विशेषण शब्द होगा तो क्या होगा, उसमें विभक्ति वचन से हम हो गए। तो यहाँ देखो विद्यालय से में षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ कोई ऐसा शब्द है क्या जिसमें षष्ठी विभक्ति है? प्रैक्टिकली तो कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो लिखा हुआ है अस्माकम, तो अस्माकम अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अस्माकम। ठीक है, और फिर इसका मीनिंग भी जान लो कि अस्माकम विद्यालय से वार्षिक उत्सव, हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, खाली जगह शुभ अवसरे भविष्यति, है ना। अब शुभ अवसर है यानी कि शुभ अवसर पर, सप्तमी विभक्ति है ना, शुभ अवसर पर, खाली जगह के शुभ अवसर पर होगा। अब खाली जगह के शुभ अवसर पर मतलब समझ गए ना, कौन से शुभ अवसर पर होगा, दीपावली पर्वणः, तो यहाँ आ गया दीपावली पर्वणः। अब थोड़ा थोड़ा सेंटेंस का मीनिंग जानोगे तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तत्र अस्माकं पुस्तकस्य विचित्र साक्षी इति पाठस्य, यानी कि इस पाठ का खाली जगह भविष्यति क्या होगा, इस पाठ का। अब देखो शब्द कौन कौन से बचे हैं, वो वाले शब्द देख लो, है ना। तो मंचन बचा हुआ है, मंचनम। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक शब्द हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अहम तस्मिन् नाटके न्यायाधीशस्य अभिनयम खाली जगह। अब देखो पूर्ण विराम से जस्ट पहले खाली जगह है, मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पर क्रिया शब्द बनना है। क्रिया शब्द कौन सा है, करिष्यामि, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और करिष्यामि राइट है कि नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा अभी, है ना। कर्ता देख लो, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, करिष्यामि भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। क्लियर हो रही मेरी बात? मुश्किल है क्या, आराम से कर सकते हो। आगे चले, ठीक। तो भवान अवश्यम अवश्यमेव तत् खाली जगह आगच्छतु, है ना। अब देखो क्रिया के बीच में अगर जो है, जैसे क्रिया दे रखी है उससे पहले भी कई बार खाली जगह होती है, तो क्रिया से जस्ट पहले जो खाली जगह होती है उससे पहले या तो कोई ना कोई कर्म आएगा। ठीक, कर्म का मतलब होता है कि उस शब्द में द्वितीय विभक्ति आएगी, या फिर उस सेंटेंस में कोई ना कोई और क्रियापद आएगा, है ना, और क्रियापद आएगा। अब देखो मेन वर्ब तो एक ही होती है ना, तो मतलब और कोई क्रियापद होगा तो उसमें कोई ना कोई प्रत्यय आएगा। ठीक, प्रत्यय वाली क्रिया आएगी। तो द्रष्टुम देखो तुमुन प्रत्यय वाली है, तो यहाँ आपका द्रष्टुम आ गया। ठीक है, द्रष्टुम। ओके, म अलग रहेगा क्योंकि आगे आ आया हुआ है। ठीक, अब देखो आपके सारे शब्द आ चुके हैं, केवल एक बचा हुआ। और मैंने क्या बताया था लास्ट में, आप जो अगर मित्र को दे रहे हो तो बड़े जो भी होते हैं उनके लिए उनका आशीर्वाद लेने संबंधी कोई ना कोई शब्द आपको लिखना है। तो यहाँ प्रणामांजलि जो लिखा हुआ है वो आशीर्वाद स्वरूप ही है, आशीर्वाद मांगने स्वरूप हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ कि इसमें देखो कई शब्द तो आपके पहले ही हो गए। तो मेरे कहने का मतलब इसको शुरू करने से पहले 3-4 शब्द आपके कट जाएंगे। तो विकल्प 10 में से जो है मान लो 4 शब्द काट दिया आपने, तो पीछे जो है 6 शब्दों पे तो डिस्कस करना है आपको, और 6 शब्दों का थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो वैसे ही आइडिया हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अभी तो आप समझ गए होंगे, लिख लेना जिसको लिखना है, मैं इंक क्लियर कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल में देखो, आप हम लोगों को ये 4 शब्द पहले से क्लियर है। दिल्लीतः, क्यों, पहले वाले में स्थान सूचक आता है और बता रखा है पंचमी आती है, और यहाँ पे तह आएगा। फिर देखो 2 नाम थे, ये भी काट लेते हैं, गौरव और सौरभ। हमको पता है यहाँ गौरव आना है और यहाँ सौरभ। ठीक है, 2 नाम गए। फिर देखो मैंने क्या कहा, पूर्ण विराम से जस्ट पहले खाली जगह हो तो वर्ब आएगी। तो क्रिया एक ही दे रखी है वैसे तो, लकीली अगर 2 भी होते तो भी डिसाइड कर सकते थे। और ये सही है कि नहीं ये हम बात कर चुके हैं। करिष्यामि उत्तम पुरुष का एक वचन है, यहाँ अहम भी उत्तम पुरुष का एक वचन। तो आपके 4 शब्द तो पैसे पहले ही कट गए। ठीक, फिर देखो ये वाला शब्द भी अपने जो है एक तरह से बोनस मिला हुआ है। ठीक, स्टार्ट में कुशलता पूछी जाती है तो ये कुशलम आ गया।
तो भाई आप लोगों के 10 में से 5 तो पहले ही हो गए ना। तो ऐसा ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी में आपको 5 के 5 मिल जाएंगे, लेकिन दो चार आराम से मिलते हैं। समझ गए मेरी बात। और फिर थोड़ा बहुत देखो, आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको वैसे ही कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए सेंटेंस पढ़ के करना। क्लियर हो गई बात मेरी। तो ये एक पत्र हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया पत्र को कैसे करना है। अब दूसरा वाला करने की कोशिश करते हैं। ठीक, कि भाई और अब इसके आधार पे जो हमने सोचा उसके आधार पे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ जो है सबसे पहले देखो खाली जगह आई। अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या आएगा, स्थान सूचक आएगा, है ना। तो स्थान सूचक शब्द होगा तो क्या होगा, या तो उसमें पंचमी विभक्ति रहेगी या फिर उस शब्द स्थान सूचक शब्द में तह लगा हुआ होगा और एक ही स्थान की जगह दे रखी है, दो भी नहीं जो कंफ्यूज हो हम लोग। ठीक, तो कोलकाता तह लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1 में। क्लियर। अब देखो यहाँ नाउन दे रखी है, जनरली क्या होता है यहाँ संबोधन संबंधी आता है, संबोधन में विशेषण विशेषी आता है, कहने का मतलब तो विशेष्य यानी कि नाम दे रखा है तो कोई ना कोई विशेषण ही तो बनना है। तो विशेषण शब्द कौन सा हो गया, प्रिय मित्र। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, प्रिय मित्र हो गया आपका, अपने आप एक क्लियर हो रहा है आपको, है ना। दो चीजें आ गई, एक तो स्थान सूचक शब्द आ गया और फिर प्रिय मित्र आ गया। आप देखो यहाँ पे जो है उसका अभिवादन करने संबंधी पहले ही लिख चुके हैं, तो ये हमको खाली जगह नहीं दी तो कुछ करना ही नहीं। आगे चलते हैं, स्टार्टिंग की लाइन कुशलता पूछने की होती है। देखो यहाँ कुशली आया हुआ है। ठीक, तो एक शब्द और कोई ना कोई कुशलता संबंधित होगा। यहाँ देखो आया हुआ है कुशली नहा, लिख लो। देखो कुछ किया है क्या अभी तक हमने, जनरली कुछ ना कुछ आपको वैसे ही मिलता जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो। और थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि पूरा पूरा बैठे बैठे सोचने से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 तो हमने ऐसे ही निकाल लिए। ठीक है, अब आगे चलें। ठीक, तो ये 3 हो गए आप लोगों के। तो यानी कि अत्र सर्वे कुशलिनः भवान अपि कुशली इति विश्वासिमि, यानी कि आप भी कुशल होंगे ऐसा विश्वास है। ठीक है, अब देखो आरब्धा आसीत, आरब्धा मतलब शुरू हो गई, अब षष्ठम कक्षा है। ठीक है, आवयो खाली जगह जो है आरब्धा मतलब शुरू हो गई, क्या शुरू हुई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ कोई एग्जाम की बात तो की नहीं है, तो मैत्री शुरू हुई थी उनकी। ठीक है, मैत्री। अच्छा पहले एक चीज और देख लेते हैं, क्या और कोई शब्द है जो हम लोग बिना जाने भर सकते हैं। देखो यहाँ पूर्ण विराम है और जस्ट पहले खाली जगह है, तो पूर्ण विराम से जस्ट पहले खाली जगह है तो आपको कोई ना कोई क्रिया शब्द भरना होता है। ठीक है, तो आपको क्रिया शब्द भरना है, तो यहाँ देखो कोई क्रिया शब्द है क्या, ये देखो केवल करोति लिखा हुआ है क्रिया शब्द। ठीक है, तो करोति जो है आपका सीधा सीधा यहाँ फिट बैठ जाएगा। समझ गए मेरी बात, करोति। समझ गए। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैत्री आरब्धा तदंतरम मम गार्हिक मित्राणि च अभवन। ठीक है, उसके बाद में देखो अब जो शब्द आए हुए हैं उनको काट लेते ताकि बचे हुए शब्द ही भरने रहते हैं। ठीक है, ओके। फिर देखो आगे क्या आया हुआ है, तो हाँ तदंतरम मम ग्राहिक मित्राणि च अभवन भवतः गृह सदस्य, है ना, आपके घर के सदस्य बन गए एक तरह से। ठीक, इदानीम अहम परम मित्रम मम जीवनस्य खाली जगह दिने। आप देखो दिने है, दिन नाउन है ना। अब नाउन है और देखो नाउन से पहले खाली जगह है तो विशेषण शब्द आएगा। विशेषण शब्द आएगा तो विशेषण में क्या होगा, विभक्ति और वचन की समानताएं होनी चाहिए। विशेषण विशेषण मतलब समझ गए, विभक्ति और वचन की समानता। तो यहाँ नाउन है तो कोई ना कोई विशेषण शब्द मतलब यहाँ खाली जगह में आएगा। अब पहले देखते हैं दिन में विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति है। अगर राम शब्द याद है ना तो आपको पता चल गया होगा देने में सप्तमी विभक्ति है। वचन कौन सा है, एक वचन है। नाउन से जस्ट पहले खाली जगह होना तो आप समझ लेना वहां पे कोई ना कोई विशेषण शब्द आएगा, तो उसमें आपको विभक्ति और वचन देखने हैं। तो विभक्ति वचन देख लेते, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो आपको यहाँ कोई ऐसा शब्द मिलेगा जिसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो आप लोग देखो ये जो प्रमुख है लिखा हुआ है इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये सब सीधा सीधा यहाँ जाएगा। प्रमुखे दिने भवन्तः सपरिवारम निमंत्रितुम लिखामि। बात समझ में आ गई। कुछ चीजें आपको सीधा सीधा सिंपल से हिंट में मिल जाएगी। ठीक है, मम खाली जगह निश्चित। अब मेरा खाली जगह निश्चित, मेरा के बाद में कोई नाउन आएगी तो क्या, और निश्चित का मतलब निश्चित हो गया यानी कि फिक्स हो गया। तो क्या निश्चित हो गया होगा, अब जो शब्द बचे हुए उनको देखो, विवाह,
ठीक है। तो ये चीजें तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आ जाएगी, कुछ चीजें आप जो है हिंट में समझ जाओगे, कुछ चीजें आपको पढ़ने से आ जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप 4-5 चीजें जो मैंने बताए हैं तरीके वैसे ढूंढ लेते हो, तो बच्ची हुई चीजें जो है आपको सेंटेंस पढ़ पढ़ के करने में कोई इतनी मुश्किल नहीं आनी है, आप थोड़ा सा ढंग से करेंगे। ठीक। भवान इव में वरह अपि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र एवं कार्यम। अब देखो ये वाला ऑलरेडी बच चुके थे, पूर्ण विराम से जस्ट पहले खाली जगह थी तो करोती आ गया। अब देखो इतने शब्द आया तो हमारे पास अब बचे कितने शब्द है, ये भी आ चुका है। ठीक है। निश्चयन और अनुग्रह, ये 2 शब्द तो बचे। अतः भवान खाली जगह सपरिवारम मम विवाह कार्यक्रम में भागम ग्रहीष्यति इति। ठीक है। अब देखो 2 ही बचे हैं ना। भवान सपरिवारम यानी कि निश्चयन, है ना, निश्चित रूप से कहने का मतलब परिवार के साथ मेरे विवाह कार्यक्रम में भाग लेंगे कहने का मतलब। ठीक है। बहुधा मात्र पितरो अपि मम कृते मुख्य अस्ति। अब देखो वही बात है, उनसे आशीर्वाद मांगने का, तो तुम्हारे माता पिता का अनुग्रह चाहिए कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है। तो थोड़ा फॉर्मेट अगर पता है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो आज हमने 2 लेटर डिस्कशन किए कि भाई कैसे अगर एग्जाम में पत्र लिखन संबंधी सवाल आए तो आपको कैसे करना। आप आराम से देखिए, 10 खाली जगह आती है, 5 नंबर का सवाल होता है, प्रत्येक खाली जगह आधे नंबर की होती है। आप 3-4 खाली जगह आराम से भर सकते हो। फिर थोड़े थोड़े ट्रिक बताइए, उसको ध्यान रखना कि अगर पूर्ण विराम से जस्ट पहले खाली जगह हो तो समझ लेना वहाँ कोई ना कोई क्रियापद आएगा। क्रियापद एक दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ज्यादातर में एक ही देता है। तो अगर एक दे रखा है सीधा भर लेना। अगर मान लो तुम्हारी किस्मत से 2 मिल जाए तो आप कर्ता और क्रिया का मिलान कर लेना। जनरली क्रिया का पुरुष वचन जो है दोनों क्रियाओं का अलग अलग मिलता है। बाई चांस फिर भी सेम मिल जाए तो थोड़ा अनुवाद कर लेना भाई। समझ गए मेरी बात को। तो शुरुआत में क्या आएगा, पता आएगा, पते के नीचे आपको दिनांक दी होगी। पते में क्या होगा, या तो पंचमी विभक्ति होगी या फिर पीछे तह लगा हुआ होगा स्थान सूचक शब्द के। फिर क्या होगा, जहां पत्र शुरू हो रहा है वहां संबोधन सूचक शब्द होगा। संबोधन में क्या आता है, विशेषण विशेष्य, विशेषण दिया होगा, साथ में कोई नाउन होगी। फिर उसका अभिवादन करने संबंधी, फिर सेंटेंस जो शुरू होता है उसके स्टार्ट की लाइनें जो होती है कुशलता पूछने संबंधी होती है, बीच में मैटर होता है और लास्ट में भेजने वाले का नाम होता है। हाँ, जहाँ लेटर खत्म हो रहा है वहाँ जो है आशीर्वाद लेने संबंधी कुछ ना कुछ शब्द आते हैं। तो जनरली देखो बिगिनिंग हमको पता है, ठीक है, आपको ऑलमोस्ट हर चीज का आइडिया। देखो इस पोर्शन का, देखो मैं मिटा देता हूँ, अब तो आपने समझ लिया होगा इसको। ये वाले पोर्शन का पूरा आइडिया है हमको, इसका भी पूरा आइडिया है हमको, इसका भी पूरा पूरा आइडिया है, कुशलता होगी। ठीक। और लास्ट वाले में नाम आएगा ये भी हमको पता है। और ये जो लास्ट लाइन होती है जनरली आशीर्वाद लेने संबंधी होती है। तो भाई साहब आप लोगों को 2-3 लाइनें तो ढंग से पढ़नी है। और उसमें भी मैंने हिंट बता रखा, पूर्ण विराम से जस्ट पहले खाली जगह हो तो क्रिया शब्द आएगा। जहां अगर आपका जैसे ये दिने लिखा हुआ है, नाउन दे रखी है, उससे पहले खाली जगह है तो कोई ना कोई विशेषण शब्द आएगा। विशेषण शब्द भरने का तरीका क्या होगा, सिंपल, जो नाउन में विभक्ति वचन है वही विशेषण में विभक्ति वचन होंगे। और कभी कभी विशेषण के बाद खाली जगह होती है तो यही काम आपको उल्टा करना है कि नाउन में सेम विभक्ति वचन देखना। क्लियर। अब देखो आपको कितने हिंट मिल गए, तो भाई 2-3 लाइनें तो आप पढ़ सकते हो ना, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो 2-3 लाइन पढ़ने से अगर आपको पूरा सॉल्व हो रहा है तो थोड़ा ढंग से पढ़ लो। और इतना मुश्किल भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा मीनिंग भी आएगा तो सारे भर लोगे। और जो जो शब्द मिलते जाए ना उनको काटते जाओ ताकि आपको पता रहेगा जो बचा हुआ है उसी पे फोकस करना है। क्लियर हो गई बात मेरी। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में कोई किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।